बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। गोपाल मंत्र के प्रभाव से श्री गोप कुमार जी तप लोक में चले गए। उनके अंदर में चतुर्सेन जैसी शक्ति भी आ गई। उस शक्ति के प्रभाव से उन्होंने संकल्प किया था मैं तप लोक में पहुंच जाऊं, तो तुरंत ही मन की गति से तप लोक में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का दर्शन किया और वहां पर पहुंचते ही उनके हृदय में एक दिव्य आनंद होने लगा उस स्थान के प्रभाव से। तीन चीजें कल हम लोगों ने सुनी थी। क्या? स्थान विशेष, काल विशेष और अधिकारी विशेष। क्या मतलब था इनका? स्थान विशेष का मतलब जो विशेष स्थान है जहां पर किसी ने भक्ति इत्यादि किया है, तपस्या इत्यादि किया है, तपस्या केवल किया है तो उस स्थान पर प्रभाव होगा, लेकिन सात्विक होगा। वहां जाते ही मन शांत हो जाएगा। अगर रजोगुण वाला कोई व्यक्ति है, उसके स्थान के अंदर जाते ही, कमरे के अंदर जाते ही मन में एकदम से रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। कोई निर्गुण भक्त है तो उनके पास जाने में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तीनों का प्रभाव अलग अलग होगा, चारों गुणों का, तमोगुण, रजोगुण। मदिरालय में, शराब के घर में, जुआ अड्डा, इन सब में जाओ, जाते एकदम क्रोध आने लगता है। क्यों? स्थान का प्रभाव है। जैसे श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रभाव है, उसी प्रकार से निकृष्ट वस्तुओं का भी प्रभाव है। तो तामसिक स्थानों पर तामसिक वृत्ति जागृत हो जाएगी, राजसिक स्थान पर राजसिक, सात्विक स्थान पर सात्विक और निर्गुण स्थान पर निर्गुण वृत्ति जागृत होगी। निर्गुण वृत्ति मतलब भक्ति करने की इच्छा होगी। देखते हैं लोग मंदिर में आते हैं, आरती चल रही है, अपने आप ताली बजाने लगते। स्थान का प्रभाव, क्योंकि जो ताली बजा दिया तो वो भक्ति हो गई। भक्ति के 64 अंग में है भगवान के सामने कीर्तन, ताली बजा करके सब करना, तो अपने आप भक्ति हो गई। ठाकुर जी का कहीं मंदिर दिख गया, अपने आप प्रणाम करने की इच्छा हो जाती है। ये निर्गुण भक्ति है। ठाकुर जी को प्रणाम करना भक्ति के 64 अंग में। तो इस प्रकार से काल विशेष, स्थान विशेष हो गया। काल विशेष बताया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करो तो मन बड़ा शांत रहता है, बड़ी भजन भी अच्छा हो जाता है, हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। उसके बाद में दोपहर में करो तो होता ही नहीं है, और रात करो तो बैठ कर माला लेकर के बैठे हो, समाधि लग गई। क्यों? तमोगुण शुरू हो गया है। अंधेरा मतलब तमोगुण, तामसिक। तामसिक काल में वृत्ति हमारी भी तामसिक हो जाती है, अपने आप नींद आ जाएगी। और अधिकारी विशेष मतलब बताया था कि जो व्यक्ति है, जैसे बताया कि दुर्योधन भी है भगवान के सामने और विदुर भी है, दोनों का अधिकार अलग अलग है। एक को तो वो साक्षात परब्रह्म दिखाई दे रहे हैं और दूसरे को वो ग्वाले दिखाई दे रहे हैं, सामान्य चमत्कार दिखाने वाला। बस यथा स्थानम प्रयातेषु ध्यान निष्ठेषु तेषु अथ दृष्टुम भ्रमामि संभाव्य पूर्ववत् जगदीश्वरम। तत्पश्चात ध्यान निष्ठ सनकादि योगींद्रगण अपने अपने स्थानों पर चले गए। ध्यान निष्ठ का कहने का मतलब क्या है? वो सब समय आत्मा में ही रमण करते, वो सब समय ध्यान में ही निमग्न रहते। जब वहां पर वर्णन आया था कि महर्लोक में आए थे, तब ऐसा नहीं कि वो बहुत एकदम चंचल हो गए थे और इससे बात कर रहे हैं और महर्षि लोग तुम लोग कैसे हो, ये हो, कुछ नहीं। वो जैसे थे वैसे ही थे, आत्माराम। थोड़ा बहुत किसी ने कोई पूजा वूजा करी तो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते वो लोग, बस देखा और अपने ध्यान में ही वो सब समय, जो जब उनकी पूजा करी जा रही तब भी ध्यान में निमग्न। इसलिए उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई अनर्थ उत्पन्न कहां से होगा? जब भगवान का ध्यान कर रहे तो उत्पन्न कैसे होगा अनर्थ? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब शिव जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष बहुत कुछ बोले जा रहा है, सबका ध्यान भंग हो गया। किसी को क्रोध आया, किसी को कुछ हुआ, सबका रिएक्शन हुआ, शिव जी को कुछ नहीं हुआ। कृष्ण के ध्यान में थे वो। जब भगवान के ध्यान में थे तो फिर कुछ
विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि ध्यान निष्ठ सनकादि सब समय ध्यान में ही रहते हैं, देखने पर भी उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बताया सुखदेव गोस्वामी, वो सब समय अपने भगवान के ध्यान में ही निमग्न रहते हैं। चल रहे हैं, हमको दिख रहा है चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, वो ध्यान में निमग्न होकर के उनके विकार उत्पन्न हो रहे हैं। चलते चलते भी कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। ऐसे ही ये लोग भी हैं, ध्यान निष्ठ हैं, इसलिए अपने अपने स्थानों पर चले गए। तब मैंने मन ही मन विचार किया कि यहां पर भी पूर्वत जगदीश्वरम, जैसे मैंने स्वर्ग में देखा था जगदीश्वर, फिर उसके बाद महर्लोक में भी जगदीश्वर देखे थे, तो यहां भी जगदीश्वर होंगे। तो इसलिए वो सोच रहे कि यार जगदीश्वर किधर है, ढूंढ रहे उनको जगदीश्वर को। भगवान का जो अवतार देखने के लिए यहाँ तपोलोक में आए, किस लिए? चतुर्सेन को देखने के लिए नहीं आए, भगवान के दर्शन करने के लिए। जगदीश्वर का वो अवतार जो तपोलोक में है, क्योंकि चतुर्सेन की इतनी महिमा अधिक है महर्लोक वासियों से भी, तो वहां के जो जगदीश्वर होंगे उनकी महिमा भी अधिक होगी। इसलिए वो यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए ढूंढ रहे हैं जगदीश्वर कहाँ है। इसी अभिप्राय से भ्रमामि, मैं भ्रमण करने लगा, इधर जाते उधर जाते, कहीं कुछ दिख जाए जगदीश्वर दिखे नहीं। तो तपो लोग है, ध्यान निष्ठ आत्माराम मुनि लोग हृदय में दर्शन करते हैं। संत सदैव हृदय से विलोकि, इनको ये बात पता नहीं थी। ये नेत्रों के द्वारा ही दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि भक्त हैं, और आत्माराम लोग हृदय में ही दर्शन करते हैं। अब यहां पर बड़ी समस्या उत्पन्न होगी अभी आगे। इसके उपरांत पूज्य सनकादि योगेंद्रगण और पूजक अर्थात उस लोक के अन्य वासी, पूज्य चतुर्सेन सबके पूजनीय थे वहां, और जितने भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के जो वहां पहुंचे, उन सबके अंतर्धान शक्ति के बल से अपने अपने ऐसे चल करके नहीं गए, पर उन्होंने सोचा घर पहुंच गए। साधारण स्थान नहीं है वो, अब तपो लोग है। इसलिए तो पहले ही बताया कि गोप कुमार के अंदर उनके जैसी शक्ति आ गई। उनके जैसी शक्ति नहीं आती तो विमान लाना पड़ता है, तो चतुर्सेन को विमान भेजना पड़ता कि भैया वो गोप कुमार है वहां पर, उसको बिठा लाओ विमान में, यहाँ पर ले आओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही गोपाल मंत्र के प्रभाव से शक्ति आ गई उनके अंदर योगिंद्र जैसी, और शक्ति के प्रभाव से संकल्प किया तपोलोक में उपस्थित हो गए। वो तो ये जो और लोग हैं वो तो पहले से वहीं रहते हैं, तो उनके अंदर भी वो दिव्य शक्तियां हैं। पता है ना, अणिमा मणिमा लगिमा जितनी अष्ट सिद्धियां हैं, उसमें क्या होता है, एक एक अद्भुत अद्भुत अणु रूप बना लेना, विशाल रूप धारण कर लेना, पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाना, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण, वायु जैसा मन की गति से चलना, मन के बात को जान लेना, यहीं से बैठ करके कुछ भी कर देना, अमेरिका में भी कुछ भी कर सकते। इस प्रकार की शक्तियों से संपन्न है सारे के सारे लोग। तो इसलिए वो चतुर्सेन की पूजा किया। उसके बाद चतुर्सेन अपने ध्यान किया, अपने स्थान को चले गए, संकल्प करते ही मतलब पहुंच गए। नारद जी भी ऐसे ही हैं। और उसके बाद में बाकी जितने लोग थे वो भी सब अपने अपने घर पे चले गए। तब मैंने मन ही मन विचार किया, जिस प्रकार स्वर्गलोक और महरलोक में प्रकट रूप से जगदीश विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार इस तपलोक में भी भगवान अवश्य किसी निगूढ़ स्थान पर विराजमान होंगे, तथा अनुसंधान करने से अवश्य प्राप्त, मतलब ढूंढूंगा मैं। उपेंद्र के पास में भी, इंद्र के पास में उपेंद्र के रूप में आते थे, सब समय नहीं आते थे, थोड़े समय के लिए आते। महरलोक में भी जब यज्ञ करते थे जगदीश्वर, तभी प्रकट हो जाते थे। तो यहां भी ऐसा कुछ होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य धारण करते हुए इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं। जैसे कहो कि योगींद्र गणों से ही मैंने क्यों नहीं पूछ लिया, उनसे ही पूछ रहे थे कि प्रभु आपके यहाँ पर तो जगदीश्वर होंगे जरूर, तो कहाँ है, उनका दर्शन कैसे होगा? इसके उत्तर में कहते हैं वे ध्यान निष्ठ, कुछ देखते ही नहीं किसी को, किसी से मतलब नहीं है। आत्मा नाम का मतलब ही यही होता है,
कभी कभी सौभाग्य से वो किसी से बात करते, जैसे बताइए सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए वहां पर, वो भी ध्यान निष्ठ है, पहुंच गए। अब उस समय परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया, सभी लोग ऋषि मुनि आ गए, तो सौभाग्य से उन्होंने बोल दिया कृष्ण कथा। नहीं वो सब समय लीलाओं में डूबे रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है जगत में, कौन जी रहा है कौन मर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ध्यान निष्ठ थे और इन्होंने देखा, ध्यान निष्ठ का मतलब अर्धमीलित नेत्र होंगे इस प्रकार से चतुर्सेन के, तो वो सोचा होगा कि ये तो ध्यान में, इनका क्या ध्यान भंग करूं, कहीं अपराध ना हो जाए, इसलिए पूछा नहीं। केवल पूजा के समय वहां रहने वाले योगींद्रगण एकत्रित होते थे और निर्जनता भंग कर परस्पर सुख गोष्ठी में प्रवृत्त थे। बस वही टाइम था ये, जब पूजा करते थे वो चतुर्सेन इत्यादि की, उस समय वो लोग थोड़ा बातचीत करते थे, अन्यथा और कोई समय परस्पर सुख गोष्ठी में। निर्जनता भंग कर, वो भी पता नहीं बात करते भी थे कि नहीं, ये भी लिखा नहीं है। निर्जनता भंग कर मतलब अपने स्थान से एक जगह आ जाते थे, यही निर्जनता भंग करना है। अभी यहाँ लिखा नहीं है कि वो बातचीत भी कर, सुख गोष्ठी मतलब एक दूसरे को देखकर ही आनंद, वो सब समय आनंद में ही है। आत्माराम बताया ना, इसका मतलब यही होता है, सब समय आनंद ही होता है वो। उनका हमारी तरह नहीं है, कभी रजोगुण प्रधान हो गया, फिर तमोगुण प्रधान हो गया, फिर सतो, वो एक स्थिति में बने हुए। और स्थान का भी वैसा ही प्रभाव है, वो तपोलोक का प्रभाव भी ऐसा है, वहां जाते ही मन शांत हो जाएगा, शांति बना रहेगा, उद्विग्न नहीं होगा। उसके पश्चात प्रायः ध्यान निष्ठा के प्रभाव से वे सब अपने अपने स्थानों को चले जाते। इसलिए मुझे किसी से मतलब एक जगह आए, फिर अपना अपना काम, फिर चले गए, तो मतलब चल करके जाते तो पीछे से पकड़ लेते कि प्रभु जी एक मिनट, थोड़ा एक क्वेश्चन था। यहाँ तो प्रभु जी सारे बस पूजा खत्म हुई और उन्होंने सोचा और गायब, और प्रभु जी को पकड़ेंगे कहाँ, बड़ी समस्या। इतस्ततो न दृष्ट्वा तम अपृच्छम तान महामुनीन न ते स्तुवंतम माम अग्रे नमंतम लोकयन्त्यपि। इतस्ततो न दृष्ट, यहाँ देखा वहां देखा, कहीं दिखे ही नहीं जब जगदीश्वर, तब कोई उपाय नहीं देखा कि भाई कहाँ देखूं जगदीश्वर को, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, इतने कई दिन हो गए होंगे, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहे। तो तब उन्होंने समझ गए कि अब कोई फायदा नहीं अपना माथा मारने से, इसलिए कोई उपाय न देखकर मैंने उनके संबंध में महामुनियों से पूछ लिया, चतुर्सेन से, प्रभु थोड़ा एक बात बताइए, यार ठाकुर जी कहाँ पे, किंतु मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर कैसे देते, वो हृदय में दर्शन करते हैं, हृदय तो चीर करके हनुमान जी की तरफ दिखाएंगे नहीं, बड़ी समस्या। इसने कैसा प्रश्न पूछ दिया, उनके पास उत्तर भी नहीं है, क्या करे। और वो अंतर्यामी भी है, वो साधारण नहीं है। प्रश्न तो उसने पूछा गोप कुमार ने, और वो उसके मन की स्थिति भी समझ गई क्या चाहता है। अब उनके सामने तो दिखा नहीं सकते, अंदर दिखा नहीं सकते, हृदय में भी नहीं दिखा सकते, बाहर भी नहीं दिखा सकते, इसलिए उत्तर चुपचाप हो गए, कुछ नहीं बोले। यहां तक कि उनके सामने दंडवत होकर स्तवादि करने पर भी उन्होंने मेरी ओर देखा तक नहीं। पूजा किया भाई, जैसे श्रेष्ठ वैष्णव लोग होते हैं, प्रभु आप साधु हैं, आप तो बड़े दयालु होते हैं, कृपा करके मुझे एक प्रश्न का उत्तर दी। स्तव स्तुति भी किया, कुछ और भी किया होगा, उस स्थान के प्रभाव से इनके अंदर भी तो शक्तियां गई, स्तव करने की शक्ति आ गई होगी, कुछ हो सकता है स्त्रोत बना करके सुना दिया हो। उन्होंने देखा भी नहीं, कोई मतलब नहीं, आत्मा राम, क्या गुण है अद्भुत। तब मैंने उन महामुनियों से पूछा, तपोलोक में जगदीश्वर कहाँ विराजते हैं। मेरे द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर देना तो दूर रहा, उन्होंने मेरी ओर देखा नहीं। यहाँ तक कि मेरे द्वारा उनके सामने दंडवत, जैसे वैष्णव लोग होते हैं, देखो यही अंतर होता है, वैष्णव लोग होते हैं किसी को प्रणाम किया, वो भी साधारण नहीं है। सुखदेव गोस्वामी, अंतर देखो, सुखदेव गोस्वामी को सामने परीक्षित महाराज ने प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा ठीक है राजन, कथा सुनना चाहते सुनो, बैठो, सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन आत्माराम मुनि होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं, प्रणाम करो, गाली दो, सब
समः सर्वेषु भूतेषु न सोचती न कांचती, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ये स्थिति है इनकी। मेरे द्वारा उनके सामने दंडवत होकर स्तव प्रणाम आदि करने पर भी उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा। क्यों? बताया, सब समय ध्यान में निमग्न रहते। प्राय सर्वे समाधिस्था, बता दिया, सब समय समाधि में ही रहते थे, सबके सब, एक नहीं सबके सब। वो केवल वही ऐसा समय था जब वो चतुर्सेन की पूजा करने के लिए सब इकट्ठे होते थे, क्योंकि वो चतुर्सेन श्रेष्ठ भी हैं और भगवान के शक्त्यावेशावतार भी। इस कारण से उन्हीं की भगवान जैसे पूजा करते थे वो लोग, वही उस लोग में वही होता था। और भगवान का कोई जगदीश्वर का दर्शन नहीं, जो फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते और घर जाकर के बैठ जाते फिर ध्यान में वहां पे, फिर भीतर देखते। प्राय सर्वे समाधिस्था, सब समय सभी के सभी समाधि में ही रहते थे। नैष्ठिका ऊर्ध्वरेतसा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ऊर्ध्वरेता। स्वात्मा राम, स्व आत्मा राम, अपनी आत्मा में ही रमण करते थे। आत्मा रमण करने का मतलब सब समय आत्मचिंतन ही करते थे, बाहर किसी वस्तु उनको कोई मतलब ही नहीं है। पूर्ण काम, कोई उनकी कामना नहीं थी। बताए ना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, ब्रह्मभूत, इसकी ब्रह्म की अवस्था इनकी ऐसे ही है। न सोचती, न उनको कोई शोक होता है, न कांचती, न कोई इच्छा होती है, कोई कामना नहीं होती। वे नैष्ठिक ऊर्ध्वरेता, आत्माराम, पूर्ण काम, एक एक गुण बता रहे हैं। तथा अणिमादि सिद्धियों के द्वारा सेव्यमान थे, यहाँ तक कि अणिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियां उनकी सेवा करती थी, फिर उनकी तरफ भी नहीं देखते वो, उनको किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं। इसी को कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्थिति, जहां पर के शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा में ही रमण करते, आत्मा राम। अब बता रहे हैं मुनियों ने फिर ऐसा क्यों किया। भाई तुमने प्रणाम किया जा करके, कुछ स्तुतियां भी की, तो उनको चाहिए था कुछ उत्तर देते। उसका कारण भी बता रहे हैं। मुनियों का मेरे प्रति दृष्टिपात न करने का कारण था, वे मुनिगण प्रायः समाधि में ही रहते थे। प्रायः मतलब कभी कभी वो समाधि से बाहर निकलते थे, कभी जो पूजा वूजा का टाइम होता होगा, और जो और दूसरे जो मुनि लोग हैं वो उनकी पूजा करना चाहते, वो उनका फिक्स कुछ टाइम होगा, वे मुनिगण पर। और कभी कभी परस्पर इष्ट गोष्ठी और बाह्य पूजा आदि करते थे, कभी कभी। इसका कारण था वे सभी ऊर्ध्वरेतागण आत्मा में रमण करते थे, इसलिए वे अनन्य रति से युक्त थे। अर्थात आत्मा के अलावा अनन्य, न अन्यति अनन्य, आत्मा के अलावा अन्य किसी विषय की उनको लेस मात्र भी सुध बुध नहीं थी। और आत्मा के अलावा अन्य किसी विषय में उनका मनोयोग भी नहीं। तो शरीर से ऊपर उठते इसलिए तो वस्त्र भी नहीं पहनते, उनको वस्त्र की आवश्यकता क्या, वो तो आत्मा में ही चिंतन करते सब समय, उनको किसी चीज की आवश्यकता। शरीर के बारे में जो जानता ही नहीं है, वो शरीर का केयर कैसे करेगा। शरीर की शुद्ध बुद्ध तो वो रखता है ना जिसको शरीर का कुछ आभास भी हो, उनको तो शरीर के विषय में कोई पता ही नहीं है। विशेषता उनकी सारी कामना वासनाएं समाप्त होने के कारण वे पूर्ण काम थे, कामनाएं भी उनकी कुछ बची नहीं थी। यहाँ तक कि अणिमा आदि समस्त सिद्धियां मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा करती थी। बताई दी हमने, ये सब सिद्धियों से भी युक्त है वो, जब जो जैसा चाहते हैं उसी क्षण में उनका पूर्ण भी हो जाता है। भगवत दर्शनाशा च महती फलिता नमे उताभूत रमंती तेषाम संग स्वभावतः। अब कह रहे हैं वहां रह करके मेरी भगवान के दर्शन करने की इच्छा तो पूरी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन है ही नहीं वहां। जैसे रूप में वो करना चाहते थे जगदीश्वर, अब तक बाहर दर्शन ही कर रहे थे बाहर, कि हम यहाँ पर जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, सामने आंखों से दर्शन कर रहे हैं। स्वर्ग में उपेंद्र विराजमान है, महल लोक में यज्ञेश्वर विराजमान है, अब यहाँ पर है ही नहीं। जो विराजमान है वो भीतर है, अब कैसे दर्शन करें, बड़ा मुश्किल।
तो ये तो दर्शन तो हुआ ही नहीं बाहर में, और ऊपर से क्या हो गया, एक और समस्या पैदा हो गई। आत्मा राम गणों के संसर्ग वर्ग मेरी वो आशा छीण होने लगी, बाहर दर्शन की इच्छा भी छीण होने लगी। इसलिए कहा गया भाई संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है ऐसे। इसलिए हमारे गुरुवर्ग लोग बार बार कहते हैं, वो जो महाप्रभु की लीला में आता है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके पास में वो आए थे, महाप्रभु के एक पार्षद थे, महाप्रभु को बड़ा प्रेम करते थे। उनका भाई काशी से वेदांत पढ़ करके आया, तो स्वरूप दामोदर से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप एक बार उसका वेदांत सुन लो। तो स्वरूप दामोदर ने मना कर दिया, कहते महाप्रभु को इससे आनंद नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु मायावाद, रसाभास दोष, ये सबसे बड़ा महाप्रभु को कष्ट होता है। इसलिए जो भी कोई कविता लिख करके लाएगा, कीर्तन लिख करके लाएगा, नाटक लिख करके लाएगा, जो भी कुछ भी करेगा, तो परीक्षा लेते थे स्वरूप दामोदर, वो हेड थे, परिकरों में सबके श्रेष्ठ थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। इसलिए उनको सुनाया जाता था, उनको दिखाया जाता था। उन्होंने पास कर दिया तब महाप्रभु सुनेंगे, नहीं तो महाप्रभु नहीं सुनेंगे, क्योंकि महाप्रभु को बड़ा कष्ट होता था ये सब सुनकर। तब वो 12 बजे प्रार्थना करने लगे, तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि देखो मायावादी भाष्य सुनने से सर्वनाश हो जाता है। तो वो बोले कि हम तो भक्त हैं, हम तो भक्त हैं, और महाप्रभु के चरणों में हमारी रतिमति लगी हुई है। तो कहते हैं ये होने पर भी सर्वनाश होने की संभावना है अगर उनका संग किया जाए। देखो यहाँ पर ऐसा ही है, धीरे धीरे भक्त, वो तो सब समय है, भक्त नेत्रों से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनको हृदय में आनंद नहीं होता है। भक्त लोग चाहते हैं भगवान से बात करें, यही तो अंतर। ये लोग जगत के लोग नहीं समझ सकते सारे, उनके लिए भगवान का दर्शन मतलब दर्शन जैसे भी हो, चाहे वो आंख बंद करके हो, चाहे ब्रह्म ज्योति के रूप में हो, चाहे मन स्थिर हो जाना चाहिए। लेकिन भक्तों का इससे मन नहीं भरता, वो चाहते हैं कृष्ण के साथ में बातचीत करें, उनके साथ खेलें कूदें, उनके साथ भावों का आदान प्रदान हो। ये बातें समझना सबके बस की बात नहीं है। जैसे प्रहलाद जी हैं, वो तो संतुष्ट हैं, उनको भगवान के दर्शन हो जाते, बस उसी से खुश है। हनुमान जी उससे खुश नहीं हो सकते। हनुमान जी को अगर केवल दर्शन दे दिया जाए राम जी का, वो कहें नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए दर्शन, हमको सेवा चाहिए, कथा थी ना। इसलिए अधिकारी का तारतम्य है। यही सब तो बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी ने दिखाया है। ये जगत का कौन लोग जानते हैं ये सब? भक्ति का ये मतलब कौन जानता है? कोई नहीं जानता ये सब। जिसको पता था ये बृहद भागवतामृत, ये सब ग्रंथ पढ़ने से पहले कि ये सब भक्ति का तारतम्य होता है। प्रहलाद को सबसे श्रेष्ठ भक्त माना जाता है जगत में, क्योंकि उनके ऊपर इतने कष्ट आए, वो कभी भी विचलित ही नहीं हुए, इतनी उम्र भी छोटी है। लेकिन हनुमान जी कहेंगे नहीं भाई, एक बार हनुमान जी से सेवा छीन ली सब लोगों ने मिल करके। इन लोगों ने मीटिंग की, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, सबने मीटिंग करी कि सारी सेवा तो ये हनुमान ही कर लेता है, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए अब सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी, बहुत कर लिया इसने, हम करेंगे अब। तो सेवा के लिए लड़ाई होती है। और सारी सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट हो गई, हनुमान जी को बुलाया, सुनो तुम्हारी सेवा समाप्त, थोड़ा बस हरि नाम करो, चुपचाप बैठ। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए, अरे सेवा तो मेरा प्राण है, वो तो जीवन है मेरा, सेवा के बिना जीवित कैसे रहूंगा मैं? प्रहलाद जी ने ऐसा सोचा। जब नरसिंह देव प्रकट हुए, उनको इतना परिश्रम हुआ, हिरण्यकश्यप कोई साधारण था क्या? उससे युद्ध हुआ, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद तो और वर्णन आता है इसमें नरसिंह पुराण में, उसके सारे असुरों ने आक्रमण कर दिया था भगवान के ऊपर, उनको मारा होगा जब, लाखों लाखों थे, सब टूट पड़े एकदम से भगवान के ऊपर, उनको मारा, कितना परिश्रम हुआ। उसके बाद क्रोध भयंकर वाला, जिसको देख करके लक्ष्मी भी कांपने लगी थी, और प्रहलाद जी उनके पास में गए, भगवान का क्रोध तो शांत हो गया कि लेकिन परिश्रम हुआ। भगवान को पूछा प्रहलाद जी ने, प्रभु आप थक गए होंगे, थोड़ा पैर दबा दूं? उल्टा उनकी गोद में बैठ गए, भगवान प्यार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहां पर सेवा वृत्ति नहीं है, शांत रस है ना।
शांत रस में इस प्रकार का भाव होता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सर्वत्र विराजमान है, इसलिए उनको कोई भी दुख व्याधि शोक कष्ट कुछ नहीं होता है। ये तो लीला मात्र, वो सबके प्रभु हैं। ममता का अभाव होता है। हनुमान जी के सद्दास्य रस में ममता आ जाती है। जैसे ही ममता आती है तो फिर अब सेवा के बिना वो नहीं, ममता मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु तो मैं सेवा करूंगा, मेरा अधिकार है सेवा करने का। इसलिए भगवान उसके ज्यादा वशीभूत होते शांत रस से, क्योंकि भगवान देखते ये मेरी सेवा करना चाहता है, सेवा करना चाहता है तो फिर इसको ज्यादा कृपा करूंगा। तो हनुमान जी को बाहर कर दिया तो उन्होंने हाथ पैर जोड़ा उनके सब, प्रभु देखो थोड़ा तो कोई तो सेवा, एक ही दे दो, कोई कुछ तो सेवा, मेरे सेवा के बिना मैं प्राण धारण नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, जब भगवान को जमाई आएगी तो चुटकी बजाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, एक सेवा तो मिली। अब बैठ गए, भीतर में भगवान बैठे हुए हैं और बाहर में हनुमान जी बैठ करके चुटकी बजाने। तो वो कहने लगे कि भाई चुटकी तुम अभी से क्यों बजा रहे हो? वो जमाई आएगी तो जमाई आएगी, मुझे पता कैसे चलेगा, इसलिए पहले से चुटकी बजा रहा हूं, कब जमाई आ जाए। अब जब चुटकी बजाने लगे, सेवा करने लगे हनुमान जी, तो भगवान तो उनके बताया, भगवान तो सेवा ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने सेवा ग्रहण कर ली और उनको जमाई आने लगी। अब जमाई आए जा रही है, हनुमान जी चुटकी बजाए जा रहे हैं, जमाई आए जा रही है, खत्म ही नहीं होता। घंटों घंटों हो गए, सब लोग आ गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आ गए। सीता जी कह रहे ये क्या हो रहा है? हनुमान जी को रोका, भाई ऐसे क्या कर रहे हो तुम? और राम जी जमाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, आपने तो एक ही सेवा दिया था मुझे, अब वो तो जब कब प्रभु पाएगी तब मैं तो बजा रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा भाई हनुमान, हम समझ गए भगवान की क्या इच्छा है, इसलिए तुम्हारी सेवा हम नहीं लेंगे, तुम्हारी सेवा तुमको वापस, तुम जो करते हो करते रहो। तो इस प्रकार से जो दास्य रस के भक्त होते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको साक्षात सेवा चाहिए। अब हनुमान जी को कहो कि राम जी तो तुम्हारे हृदय में ही है, तो कहते हृदय में तो क्या करूं, अरे मुझे सेवा चाहिए, हृदय में देख करके क्या करना है। लेकिन प्रहलाद जी को, उनको बोलो हृदय में, तो कहे हाँ प्रभु हृदय में, कि खंबे में, कहे हाँ, बाहर है, कहे हाँ, सब जगह दर्शन हो रहा है, उसी में संतुष्ट। तो इसलिए ये भक्ति का तारतम्य ही इस ग्रंथ का वैशिष्ट है। तो ये जो आत्मा राम मुनि, इनका वैशिष्ट क्या है? वही हृदय में देखते रहो, हृदय में ध्यान लगा के बैठे रहो, न किसी जगत से मतलब, न किसी से, आत्मा में, सब संसार से ऊपर उठ चुके हैं, तो आत्मा में ही दर्शन करते रहते हैं हृदय के अंदर। और गोप कुमार कैसे भक्त प्रवृत्ति वाले, अभी आगे आएगा तो उनका स्वरूप ब्रज का है, वहां पर तो हनुमान जी से भी बहुत ऊपर की बात है वो तो। अब हनुमान जी तो राम जी के साथ में खेल कूद नहीं सकते, हनुमान जी को झूठा नहीं खिला सकते, और गोप कुमार के मन में तो ये भी आएगा। अयोध्या जाएंगे वो, जब अयोध्या जाएंगे तो देखेंगे हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बढ़िया, उनको बहुत आनंद आएगा, मैं भी प्रभु की सेवा करूं। कुछ दिनों बाद विरक्ति हो जाएगी, क्यों, प्रभु तो दूर से ही बैठे रहते हैं, मेरा मन करता है उनके साथ में खेलूं कूदूं, बातचीत करूं, हंसी मजाक करूं। अब बताओ ये कैसे राम जी कर सकते? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ये सब नहीं कर सकते। इसलिए उनको मन नहीं लगा, तब राम जी समझ गए उसके मन की बात। राम जी तो भगवान है, कृष्ण ही तो राम है। इसलिए जब राम जी समझ गए तो उन्होंने हनुमान को बोला जाओ द्वारका तक छोड़ा, आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये सब विशेष बातें हैं, यही इस ग्रंथ की महिमा है। ग्रंथ इसलिए बता रहे चमत्कार है, ये जगत का कौन व्यक्ति जानता था ये सब बातें? महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी ने सब प्रकाशित किया। महाप्रभु ने बोला था, जो सनातन गोस्वामी के कंडू रसा हो गया था, कि सनातन तुम प्राण त्याग क्यों करना चाहते हो? अरे ये तुम्हारा शरीर तो मेरा है, इससे मुझे बहुत सारे काम करने। ये काम किया महाप्रभु ने, सनातन गोस्वामी को निमित्त बना करके। स्वयं महाप्रभु लिख रहे हैं ये सब, और महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इसलिए ग्रंथ साधारण नहीं है, अभूतपूर्व चमत्कार है। तो गोप कुमार को तो आनंद होगा नहीं, उनको बाहर से आंख से दर्शन होना चाहिए।
तो स्थान के प्रभाव से क्या हो गया? स्थान के प्रभाव से जो बहुत दिनों से सोच रहे थे दर्शन होगा दर्शन होगा, दर्शन होता ही नहीं है कहीं, तो वहां पर जो आशा सिद्ध नहीं हुई, ऊपर से क्या हुआ? आत्मा राम गणों के संसर्ग से मेरी चिरकाल से पोषित आशा भी क्षीण होने लगी। उनके संग के प्रभाव से धीरे धीरे मेरी चित्तवृत्ति भी वैसी हो गई कि दर्शन करने की क्या जरूरत है, दर्शन अभी नहीं होगा। जो आत्माराम है उनके संग से स्वभावतः सहज धर्म अर्थात भगवान के दर्शन रमण की इच्छा सब कुछ शांत हो जाती है, मतलब उनका चित्त शांत हो जाता है। भक्तों का चित्त शांत नहीं रहता है। कैसा रहता है? अशांत रहता है। तो भक्ति क्यों करेगा आदमी? भक्तों का चित्त कृष्ण के साथ सब समय संबंध युक्त होता है, इसलिए कृष्ण के साथ में भावों का आदान प्रदान करना चाहते हैं। उस आदान प्रदान में कोटि गुना अधिक आनंद होता है जो शांत रहने से होता है। आई बात समझ? वो अशांत रहता है किस प्रकार? चिन्मय अशांति, वो अशांति चिन्मय है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण चंचल है, कैसे ऐसे चंचल है जैसे बालक खेलते हैं। बोलो कैसे हैं? आत्मा रसमय, रसिक शेखर चंचल है वो, मतलब सब समय रस का आस्वादन करने के लिए चंचल रहे। इसी प्रकार से उनके भक्त भी हैं, रस के आस्वादन के लिए अशांत रहते। ऐसे वाले अशांत नहीं, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य सुख दुख दुनिया भर के, इनसे तो बहुत ऊपर है। इनसे ऊपर तो आत्माराम मुनि है ये आत्माराम मुनि। और इन आत्माराम मुनियों के भी वो जो हैं गोपियां, वो इनकी इष्ट हैं, आराध्य हैं। नारद जी की पूज है, अष्टकाली लीलाओं का चिंतन करते हैं चतुर्सेन, अष्टकाली लीलाओं में गोपियों की चिंतन करते हैं। शिव जी आत्मारामों के गुरु, वो अष्टकाली लीलाओं का चिंतन करते हैं। नारद जी आत्मारामों के गुरु, वो अष्टकाली लीलाएं चिंतन करते हैं। गोपियां सबकी आराध्य हैं। और उनका मन जैसे बताया ना, जगत देखने में क्या लगा है? चंचल है। लेकिन किस लिए चंचल है? कृष्ण रस पान करने के लिए। इसलिए वो चिन्मय रस है, देखने में जड़ जैसा ही लगता है। इस जगत में आते ना, इसलिए इसको क्या बताया? लौकिक सदुबंधुवत, जगत के जैसे संबंध होते हैं वैसा संबंध जैसा वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन वत है वैसा नहीं है, अप्राकृत है, दिव्य है, रस का भंडार है, वहां पर आनंद ही आनंद है। ठीक है, इसलिए वहां पर जो श्लोक आया है उनका, एताह परम तनुर्तो, जो उद्धव जी कह रहे हैं, एताह परम तनुर्तो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा यद वांछन्ति भव्यो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। देखो यहाँ पर बोल दिया उद्धव जी ने साफ साफ। उद्धव जी तो आत्माराम भी नहीं है, वो कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण से दैता सखा, कृष्ण के जैसे ही हैं सब गुणों में, और कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हैं, कृष्ण की प्रसादी माला धारण करते हैं। कृष्ण जो कपड़े उतार देते हैं उद्धव जी उनको पहनते हैं, कृष्ण के प्रसादी अलंकारों को ग्रहण करते हैं, कृष्ण जैसे ही हैं। लेकिन जब वो उन्होंने गोपियों का दर्शन किया तो ऐसे साष्टांग प्रणाम किया। एताह परम तनुवृतो भुवि गोपबद्धो, जितने भी शरीरधारी हैं इन गोपियों का ही जीवन धन्य है। क्यों? गोविंद एव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा, अरे कृष्ण के प्रति इनका महाभाव है, उस महाभाव में स्थित है ये सब। किस महाभाव में? यद वांछन्ति भव्यो मुनियो वयम च किम, अरे हमारे जैसे लोग हैं वो भी उसकी कामना करते हैं, उसकी एक छींटा फूटा पड़ जाए उस महाभाव का, ऐसी हमारे जैसे मुनि कामना करते हैं। और आत्माराम मुनि ये सब तो उनके प्राप्त भी नहीं कर सकते, उनको केवल समाधि में ही, जैसे बताया ना अष्टकाली लीला में ही दर्शन कर सकते हैं, इनको तो प्राप्त भी नहीं हो सकता। ऐसा सारे के सारे जो मुनि हैं, योगींद्र, योगियों के भी जो श्रेष्ठ योगी हैं, वो सब भी उस भाव को प्रणाम करते हैं, वांछन की कामना करते हैं, हमको प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हम एक घास बन जाते हैं, घास बन जाते हैं। इससे महाभाव स्वरूपा इन गोपियों की चरण धूलि हमारे मस्तक पर पड़ेगी, उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। आई बात समझ में? ये आत्माराम मुनियों की भी गुरु की गुरु हैं गोपियां।
तो इसलिए फिर भक्त लोग ऐसे होते हैं। अब उनको उद्धव जी गए थे ज्ञान देने के लिए, गोपियों तुम कृष्ण का ध्यान करो, कहते ध्यान करो, कैसी बात बोल रहा है, अरे हम उनको भूलना चाहते हैं। उद्धव जी परेशान हो गए, तो भूलना चाहती हैं, अरे हम उनको भूल ही नहीं पा रही, ध्यान क्या करें, तो उल्टी शिक्षा दे रहे हैं उनको, हम तो भूलना चाहती हैं, उनको भूल नहीं पा रही, अंदर में क्या ध्यान करें, हमको तो सब जगह वही पर दर्शन होता है। तो उद्धव जी की तो बुद्धि चकरा गई कि मैं इनको क्या उपदेश दूं, ये तो महाभाव में स्थित है। तो इसलिए ये गोप कुमार भी ब्रज गई है, इसलिए उनको ये आत्मा में दर्शन करो, ये करो, वो करो, शांति सुख शांति है, एकदम से स्थिर हो जाओ, ये सब अच्छा ही नहीं लगता है। तो इस कारण से जो आत्माराम है उनके संग के स्वभाव तक सहज धर्म अर्थात भगवान के दर्शन रमण आदि की इच्छा सब कुछ शांत हो जाती है। इसलिए मेरी वैसी आशा भी क्षीण हो गई, दर्शन करने की इच्छा थी धीरे धीरे कम होती गई। अगर ये मंत्र जब बंद कर देते तो वहीं बैठ चतुर्सेन की तरह बैठे रह जाते, फिर वहां पता लगा कुछ दिनों के बाद में देखा तो गोप कुमार भी बैठे हुए ध्यान में। लेकिन मंत्र चिंतामणि साथ में, वो मंत्र नहीं है साक्षात गुरु जी का आशीर्वाद है, कहीं फंस नहीं सकते। ये तो गुरु का कर्तव्य होता है। जैसे मान लो शिष्य है, गुरु तो जानते सब कुछ, गुरु अंतर्यामी है, शिष्य बाई चांस किसी से फंस गया जाकर तो गुरु बाल पकड़ करके खींच करके लाते हैं, ये गुरु करेंगे। अगर बाई चांस इनका मन भी आत्माराम मुनियों की तरह हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुरु खींच लेंगे बाल पकड़। महाप्रभु की लीला में देखा जाता है ना, महाप्रभु काला कृष्णदास तो गए थे वहां पर दक्षिण भारत यात्रा में, वो उनके साथ में ही चले गए, दारी सन्यासी सब स्त्रियों को साथ में रखते थे, इनको भी पकड़ ले गए अपनी टोली में। महाप्रभु पकड़ करके बाल पकड़ करके खींच करके उनका उद्धार किया। तो गुरु का काम होता है ये। इसलिए फिर गुरु हृदय में प्रेरणा देते हैं। जैसे बताया ना, जो भक्ति कर रहा है अगर अपराध नहीं करेगा तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। मान लो वो अपराध नहीं कर रहा है और किसी कारण से उसका अनर्थ जागृत हो गया, वो विवाह इत्यादि की तो बात छोड़ो, वो वैश्या का भी संग करने लग जाए तो भी उसका कुछ नहीं होगा। संग करते करते फिर गुरु हृदय में एकदम से चैत्य गुरु एकदम से प्रेरणा देंगे, वैराग्य हो जाए, बिलमंगल ठाकुर की तरह। जगत के सारे लोग स्त्री संग करते, इसमें कितना कितना अपमान करती है। किसी का वैराग्य होता है संसार से, लेकिन बिलमंगल ठाकुर का एक बार सुना चले गए वृंदावन, आंखें फोड़ ली अपनी। ऐसा कोई कर सकता है? हृदय में चैत्य गुरु है, वो प्रेरणा दे रहे हैं क्योंकि पूर्व जन्म में भजन किया हुआ। इसलिए भक्ति हमारी रक्षा करती है। और भगवान सब समय हृदय में बैठ करके देख रहे कर क्या रहा है। जब देखते ज्यादा फंस चुका है तो तुरंत निकाल लेते हैं वहां से, कैसे भी वैराग्य करा देंगे। जिन चीजों से वैराग्य होने की संभावना नहीं उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। तो उदाहरण देता हूं, लाला बाबू वो सेठ थे, सारा जीवन बीत गया सेठगिरी में, खूब धन कमाया, सब कुछ किया, छत के ऊपर में खड़े हुए थे, नीचे दो अपने उनकी नौकरानी आपस में बात कर रही, घर चलो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, जल्दी चलो। अब बताओ ये कोई वैरागी वाली बात है? अरे हम तो गीता की, भागवत की, दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं तब भी किसी को वैराग्य नहीं होता। अरे दूसरों को क्या होगा, हमको ही नहीं होता, खाली बोली तो देते हैं, लेकिन हृदय में फिर से जब बढ़िया बढ़िया प्रसाद रसगुल्ला रसमलाई आता है फिर से इच्छा हो जाती है, और उनको उसी समय वैराग्य हो गया। ये कैसे हो गया वैराग्य? ऐसे ही हो गया क्या? किसी जीव के बस की बात नहीं है, वैराग्य ऐसे हो जाएगा। चैत्य गुरु हृदय में वो प्रेरणा देते, बल भी दे देते। हमने एक ही बात सबको बताई, किसी ने पालन किया, बाकी सब क्यों नहीं कर पाए? कोई एक पालन कर पाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से वो भजन करता जा रहा है। उसके भजन को गुरु चैत्य गुरु हृदय में परमात्मा देख रहे हैं सब। इसने इतने जन्म तक भजन किया, इसने बहुत कष्ट पा लिया, अब मैं इसको यहां से निकाल दूंगा। हृदय में प्रेरणा हुई लाला बाबू को उसी समय। अरे इतनी देर हो गई, 60 साल 70 साल बीत गया, अभी तो कब जाएगा? फिर सीधे छोड़ा घर बार, सीधे वृंदावन। जहां वैराग्य का कोई कारण नहीं है वहां भी वैराग्य हो गया, हुआ कि नहीं? और दूसरी ओर धृतराष्ट्र को देखो, सारा राज्य चला गया, 100 के 100 पुत्र भी मारे गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, युधिष्ठिर को ही राज्य मिल गया,
फिर भी छोड़ करके जाता नहीं। वैराग्य का कारण होने पर भी वैराग्य नहीं होता। तब विदुर जी ने आकर के जो गालियां सुनाई, अरे तुझको शर्म नहीं आती? जिन लोगों ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा, उन्हीं के घर में कुत्ते की तरह टुकड़ों पे पल रहा है उनके। तब वैराग्य हुआ साधु की कृपा से। तो इस प्रकार से ये ऐसा नहीं है बताया, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कुछ भी, ये भक्ति है। भजन साथ है, भजन ही सब जगह रक्षा करता है। जिसका भजन है वो गलत जगह कितना भी फंस जाए, उसको भजन खींच करके, भजन मतलब जिसने भक्ति जन्म की सुकृति अर्जित की, गुरु चैत्य गुरु के रूप में भगवान बैठे हुए अंदर प्रेरणा देंगे, प्रेरणा देकर के बल पूर्वक खींच करके लेकर के वो निकालते हैं। जीव के बस की बात नहीं है, नहीं तो सारे ही निकल आते। फिर सारे शराबियों को पता है कि शराब पीने से शरीर नष्ट हो जाता है, क्यों नहीं छोड़ देते? दम है छोड़ने की? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हृदय में बल कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। विषय भोगों में डूबे हुए बल कौन देगा? दूसरी ओर कोई भक्त अगर किसी कारण से ऐसे जैसे बताया ना, नीलमंगल ठाकुर की तरह गलत रास्ते पर चला जाए, एक जो कोई घटना हुई और सीधे भगवान ने बल दिया हृदय में और खराब, छोड़ो, छोड़ करके चल गई। तो इसलिए भगवान के दर्शन रमण आदि की इच्छा से सब कुछ शांत हो जाते उनके संग के प्रभाव से। लेकिन गुरु हृदय में बैठे हुए हैं। जो हमारे गुरु जी कहते थे, ऐसी बातें कोई बताए ना, जगत का आदमी बोल नहीं सकता। आई एम क्लोजर टू योर हार्ट देन द एयर यू ब्रीथ। ये कहने का मतलब क्या? यही मतलब है ये। तू अगर मार भी भटक जाएगा तो मैं तेरे हृदय में बैठा हुआ देख रहा हूं, तेरे बाल पकड़ करके खींच करके लाऊंगा। परम गुरुदेव प्रभुपाद सब यही बात कहते थे कि शिष्य वात्सल्य होता है गुरु का। अगर वो अपराध नहीं करेगा तो कहां भी फंसा हो, कहते 10 बार भी आना पड़े तो भी 10 बार आऊंगा। लेकिन लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते। 10 बार आने का मतलब तुम्हारे लिए बार बार जन्म नहीं लेंगे। वो वहीं से बैठ करके सब जानते हैं मेरा शिष्य फंस रहा है। जैसे बताए ना सुबेरे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने मंत्र छोड़ दिया नरक में, प्रभुपाद जी को पता है, तुरंत वही प्रकट हो गए। ये आना हुआ, ये आना हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब तुम्हारे लिए फिर वो उनके लिए बार बार जन्म नहीं। प्रभुपाद उनके लिए, बद्ध जीवों के लिए यही काम रह गया उनके पास, भगवान की सेवा छोड़ करके। तो 100 शिष्य 100 अलग अलग जगह पड़े हुए, उनके लिए सबके लिए जन्म लेते रहेंगे। उनके पास और कोई काम नहीं है। आऊंगा मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो किसी दूसरे, जैसे बताया कोई शिक्षा गुरु है उस समय जो प्रेजेंट है, उसके हृदय, उसके माध्यम से तुम्हारे हृदय में श्रद्धा स्थापित कर देंगे। लेकिन वो गुरु नहीं किया। उसको लग रहा है इन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, लेकिन गुरु ने की। इस रूप में और अनेक रूपों में, शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, ये इतने सारे गुरु होते हैं। उन किसी भी रूप में आकर के वो प्रेरणा देकर के आकर के चले गए, तुमको पता नहीं चला। इस ये आने का ये तात्पर्य होता है।